लेसन 6 ABCDE तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना और दाएं बाएं देखे बिना सीधे उस बिंदु तक जाना। विलियम मैथ्यूज। काम शुरू करने से पहले आप नियोजन और प्राथमिकताएं तय करने के बारे में जितना सोच विचार करेंगे, आप उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम करेंगे और उतनी ही ज्यादा तेजी से करेंगे। कोई काम आपके लिए जितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है, आप टालमटोल छोड़ने और उस काम में जुटने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। ABCDE तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की शक्तिशाली तकनीक है। आपको हर दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह तकनीक इतनी सरल और असरदार है, यह अकेले ही आपको अपने क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। कागज पर सोचें। तकनीक की शक्ति इसकी सरलता है। यह इस तरह काम करती है, आपको अगले दिन जो काम करने हैं उन सभी की सूची बनाने कागज पर सोचें। फिर पहला काम शुरू करने से पहले अपनी सूची के हर काम के आगे ABCD या E लिख लें। एक काम वह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको करना ही होगा। यह एक ऐसा काम है जिसे करने के गंभीर सकारात्मक परिणाम होंगे, या फिर यह एक ऐसा काम है जिसे नहीं करने के भी गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। मसलन किसी प्रमुख ग्राहक से मिलने जाना या ऐसी रिपोर्ट पूरी करना जिसकी जरूरत आपके बॉस को अगली बोर्ड मीटिंग के लिए है। ये काम आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण मेंढक हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा ए काम है तो आप इन कामों के सामने A1, A2 या A3 आदि लिखकर प्राथमिकता तय करते हैं। आपको A1 काम आपका सबसे बड़ा सबसे बदसूरत मेंढक है, चाहिए बनाम अनिवार्य। बी काम की परिभाषा यह है कि आपको इसे करना चाहिए, लेकिन इसके सिर्फ छुटपुट परिणाम ही होते हैं। ये आपकी कामकाजी जिंदगी के टेडपोल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप यह काम नहीं करते तो कोई नाखुश हो सकता है या किसी को असुविधा हो सकती है, लेकिन यह एक काम जितना महत्वपूर्ण कतई नहीं है। किसी महत्वहीन टेलीफोन संदेश का जवाब देना या अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करना भी काम की श्रेणी में आता है। नियम यह है कि जब तक आपका एक काम अधूरा हो तब तक आपको कभी भी काम नहीं करना चाहिए। आपको कभी टेडपोल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जबकि बड़ा मेढक निगले जाने का इंतजार कर रहा हो। सी काम वह है जिसे करना अच्छा तो है, लेकिन जिसे करने या ना करने से कोई परिणाम नहीं होंगे। सी कामों में किसी दोस्त को फोन करना, किसी सहकर्मी के साथ कॉफी या लंच लेना और ऑफिस के समय में कुछ व्यक्तिगत काम निपटाना शामिल है। इस तरह के काम आपकी कामकाजी जिंदगी पर जरा भी असर नहीं डालते। डी काम वह है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। नियम यह है कि आप हर वह चीज दूसरे को सौंप दें जिसे कोई और कर सकता है, ताकि आपके पास एक काम करने के लिए ज्यादा वक्त रहे जिन्हें सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ई काम वह है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह ऐसा काम हो सकता है जो किसी वक्त महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन अब आपके या किसी दूसरे के लिए प्रासंगिक नहीं है। अक्सर यह ऐसी चीज होती है जिसे आप सिर्फ आदत के कारण जारी रखते हैं या इसलिए क्योंकि आपको इसे करने में मजा आता है। लेकिन ई काम में आप जो भी समय लगाते हैं उसका हर मिनट उस काम या गतिविधि से चुराया जाता है जिससे आपकी जिंदगी पर असल फर्क पड़ सकता है। जब आप अपनी सूची में ABCDE तकनीक लागू कर लेंगे तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने के लिए ज्यादा तेजी से तैयार हो जाएंगे। तत्काल कर्म करें। ABCDE विधि को कारगर बनाने की कुंजी यह है कि आपको इतना अनुशासित होना होगा कि आप अपने A1 काम से फौरन शुरुआत कर दें और फिर उसे तब तक करते रहें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। उस एक काम को करते रहने और उसी में जुटे रहने के लिए आपकी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। उस सबसे महत्वपूर्ण एक काम में जुट जाएं जिसे आप इस वक्त कर सकते हैं। पूरा मेढक निगल लें और तब तक ना रुकें जब तक कि वह पूरा खत्म ना हो जाए। अपने काम की सूची के बारे में सोचने व उसका विश्लेषण करने की आपकी योग्यता और अपने A1 काम को तय करने की आपकी काबिलियत उपलब्धि बेहतर आत्मगौरव, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गर्व के ज्यादा ऊंचे स्तरों का स्प्रिंग बोर्ड है। जब आप अपने A1 सबसे महत्वपूर्ण काम अपना मेंढक खाने पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हैं
तो आप अपने आसपास के 2-3 लोगों के कुल काम से भी ज्यादा काम करने लगेंगे। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। इस वक्त अपने कामों की सूची की समीक्षा करें और हर काम के सामने ABCD या E लिख लें। अपना A1 काम या प्रोजेक्ट चुनें और उसे फौरन शुरू कर दें। खुद को अनुशासित करें और जब तक यह एक काम पूरा नहीं होगा तब तक आप कुछ और नहीं करेंगे। महीने भर तक हर दिन काम शुरू करने से पहले हर काम या प्रोजेक्ट सूची पर इस ABCD विधि का अभ्यास करें। 1 महीने बाद आप अपने सर्वोच्च प्राथमिकता के कामों को तय करने और पूरा करने की आदत डाल लेंगे, जिनसे आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। लेसन 7, प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हर शारीरिक और मानसिक संसाधन केंद्रित हो जाता है तो समस्या सुलझाने की मानवीय शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नॉर्मन विंसेंट पील। मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया? यह एक बहुत अहम सवाल है जिसे आप अपने करियर के बारे में पूछ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को तो ठीक ठीक यह पता ही नहीं होता कि उन्हें नौकरी पर क्यों रखा गया है। अगर आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं कि आपको नौकरी पर क्यों रखा गया है और आपसे किन परिणामों की उम्मीद की जा रही है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, ज्यादा तनख्वाह पाना और ज्यादा तेजी से प्रमोशन पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सरल भाषा में कहें तो आपको कोई खास परिणाम पाने के लिए नौकरी पर रखा गया है। तनख्वाह उस काम की गुणवत्ता और मात्रा के बदले में मिलने वाला भुगतान है, जिसे दूसरों के काम के साथ मिलाकर ऐसे प्रोडक्ट या सेवा में बदला जा सकता है जिसे ग्राहक खरीदना चाहे। आमतौर पर आपके काम को 5-7 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की संख्या शायद ही कभी इससे ज्यादा होती हो। इसका मतलब है वे परिणाम जिन्हें आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और कंपनी में अधिकतम योगदान देने के लिए अनिवार्य रूप से हासिल करना ही है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह है जिसके लिए पूरी तरह आप जिम्मेदार होते हैं। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यह नहीं होता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह गतिविधि है जो आपके नियंत्रण में होती है। इससे जो परिणाम मिलता है वह दूसरों के काम के लिए इनपुट या योगदान देता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र शरीर के अनिवार्य कामों की तरह है, जिसे ब्लड प्रेशर, हृदय गति, श्वसन दर और ब्रेन वेव एक्टिविटी। इनमें से एक भी अनिवार्य काम ना होने से इंसान मर जाता है। इसी तरह अपने काम के किसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर पाने में नाकामी के चलते आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैनेजमेंट और सेल्स में 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र। मैनेजमेंट के प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं नियोजन, प्लानिंग, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ नियुक्ति, स्टाफिंग, काम सौंपना, डिलीगेटिंग, निरीक्षण, सुपरवाइजिंग, मूल्यांकन, मेजरिंग और रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग। अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए मैनेजर को इन सभी क्षेत्रों में परिणाम पाने होंगे। इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में कमजोर होने पर मैनेजर की कामयाबी का स्तर कम हो सकता है और वह असफल हो सकता है। सेल्स के 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं। प्रोस्पेक्टिंग, ग्राहक से तालमेल और विश्वास बनाना, आवश्यकताएं पहचानना, राजी करने वाली प्रस्तुति देना, आपत्तियों का जवाब देना, सेल्स क्लोज करना और दोबारा बिक्री और परिचितों के नाम प्राप्त करना। इन प्रमुख योग्यताओं में से किसी एक में भी कमजोर प्रदर्शन से बिक्री कम हो सकती है और कई बार तो सेल्स पर्सन असफल भी हो सकता है। आप चाहे जो करते हो, आपके पास शानदार अंदाज में काम करने की बुनियादी योग्यताएं होनी ही चाहिए। ये मांगें लगातार बदलती रहती हैं। आपने मूल क्षमताएं विकसित कर ली हैं जिनकी वजह से आपके लिए वह काम करना संभव हो गया है, लेकिन निश्चित प्रमुख परिणाम आपके काम के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं जो नौकरी में आपकी सफलता और असफलता तय करते हैं। वे कौन से हैं? स्पष्टता अनिवार्य है। अपने काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानना उच्च प्रदर्शन की शुरुआती बिंदु है। अपने बॉस के साथ उन पर बातचीत करें। अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की सूची बना लें। पहले निश्चित कर लें कि आपके ऊपरी स्तर, आपके सम्मान स्तर और आपके निचले स्तर के लोग उस सूची से सहमत हों। मिसाल के तौर पर सेल्समैन के लिए ग्राहक से अपॉइंटमेंट की सहमति लेना एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। यह कार्य पूरी सेल्स प्रक्रिया की कुंजी है। सेल्स क्लोज करना भी एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है,
जब सेल पूरी हो जाती है तो यह कई अन्य लोगों की गतिविधि को सक्रिय कर देती है जो प्रोडक्ट या सेवा तैयार करते या पहुंचाते हैं। किसी कंपनी मालिक या बड़े एग्जीक्यूटिव के लिए बैंक लोन की सौदेबाजी करना प्रमुख परिणाम क्षेत्र हो सकता है। सही कर्मचारियों को नियुक्त करना और असरदार ढंग से काम सौंपना भी प्रमुख क्षेत्र है। रिसेप्शनिस्ट या सेक्रेटरी के लिए पत्र टाइप करना, फोन का जवाब देना या फोन कॉल्स को तेजी से कुशलता के सही व्यक्ति तक पहुंचाना प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं। इन कामों को फौरन और बखूबी करने की योग्यता से काफी हद तक कर्मचारियों की तनख्वाह और भावी प्रमोशन तय होते हैं। ग्रेडिंग करें। प्रमुख परिणाम क्षेत्र तय करने के बाद आपको अपनी ग्रेडिंग करनी चाहिए। अपना मूल्यांकन 1 से 10 के पैमाने पर, जिनमें एक न्यूनतम और 10 अधिकतम है। आप कहां पर शक्तिशाली हैं और कहां कमजोर, आपको उत्कृष्ट परिणाम कहां मिल रहे हैं और आपका प्रदर्शन कमतर कहां है। नियम: आपका सबसे कमजोर प्रमुख परिणाम क्षेत्र ही उस ऊंचाई को तय करता है जिस पर आप अपनी बाकी सभी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि हालांकि आप अपने 7 से 6 प्रमुख परिणाम क्षेत्र में बेमिसाल हों, लेकिन 7वें क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन आपको पीछे ही रोके रखेगा। कमजोर प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि आप अपनी बाकी योग्यताओं में कितना हासिल करते हैं। यह कमजोरी आपकी प्रभावकारिता पर बोझ बन जाएगी। यह लगातार संघर्ष और कुंठा की वजह बन जाएगी। मिसाल के तौर पर, काम सौंप मैनेजर के लिए एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। यह योग्यता वह प्रमुख लीवरेज बिंदु है जो मैनेजर को दूसरे कर्मचारियों को प्रबंधन करने और परिणाम पाने में समर्थ बनाता है। जो मैनेजर सही तरीके से दूसरों को काम नहीं सौंप सकता, वह अपनी बाकी योग्यताओं का इस्तेमाल भी प्रभावकारिता के सर्वोच्च स्तर पर नहीं कर पाएगा। काम सौंपने की एकमात्र योग्यता ही उसे असफल करवा सकती है। कमजोर प्रदर्शन से टालमटोल पैदा होती है। ऑफिस में टालमटोल की मुख्य वजह यह होती है कि लोग उन क्षेत्रों के कामों और गतिविधियों से बचते हैं जहां उनका प्रदर्शन पहले खराब रहा हो। लक्ष्य तय करने और उस विशेष क्षेत्र में सुधार की योजना बनाने के बजाय ज्यादातर लोग उससे बचना चाहते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इसका विपरीत यह है कि आप किसी विशेष योग्यता क्षेत्र में जितने बेहतर बनते हैं, वह काम करने के लिए आप उतने ही ज्यादा प्रेरित हों, उतना ही कम टाल मटोल करेंगे और काम पूरा करने के लिए उतने ही ज्यादा संकल्पवान होंगे। सच्चाई यह है कि शक्तियां और कमजोरियां हर व्यक्ति में होती हैं। अपनी कमजोरियों को तर्कसंगत साबित करना, सही ठहराना या उनका बचाव करना छोड़ दें। इसके बजाय उन्हें स्पष्टता से पहचानें, एक लक्ष्य बनाएं और उनमें से हर क्षेत्र में बेहतरीन बनने की योजना बना लें। जरा सोचें, हो सकता है कि आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन सिर्फ इसलिए ना कर पा रहे हो क्योंकि आप में एक अत्यावश्यक योग्यता नहीं है। बड़ा सवाल: यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बताया जा रहा है जिसे आप खुद से पूछ सकते हैं। वह कौन सी एक योग्यता है जिसे अगर मैं विकसित कर लूं और उत्कृष्ट बना लूं तो इसका मेरे कैरियर पर सबसे ज्यादा अच्छा असर होगा। जिंदगी भर अपने कैरियर के मार्गदर्शन के लिए यह सवाल पूछते रहें। जवाब खोजने के लिए अपने भीतर झांकें। संभवतः आपको पता होगा कि वह योग्यता कौन सी है। यह सवाल अपने बॉस से पूछें, सहकर्मियों से पूछें, मित्रों और परिजनों से पूछें। जवाब चाहे जो हो, उसे पता करने की कोशिश करें और फिर उस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। अच्छी बात यह है कि सभी व्यावसायिक योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी खास परिणाम क्षेत्र में उत्कृष्ट है, तो यह इस बात का सबूत है कि आप भी उत्कृष्ट बन सकते हैं, बशर्ते आप टालमटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने का एक तेज और बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट बन जाएं। याद रखें कि बहुत कम चीजें ही आपकी जिंदगी या करियर के लिए इतना महत्वपूर्ण होती। हर सुबह एक मेढक निकल ले। अपने कामों के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों का पता लगाएं। वे कौन से हैं? प्रमुख परिणामों को लिख लें जिन्हें आपको उत्कृष्ट अंदाज में काम करने के लिए पाना ही है। हर क्षेत्र में 1 से 10 के पैमाने पर अपना ग्रेडिंग करें। इसके बाद उस प्रमुख योग्यता का पता लगाएं जिसे उत्कृष्ट अंदाज में करने से आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। यह सूची अपने बॉस को दिखाएं और उनसे बातचीत करें। ईमानदार प्रतिक्रिया और मूल्यांकन का आग्रह करें।
आप सिर्फ तभी बेहतर बन सकते हैं जब आप दूसरे लोगों से सृजनात्मक सुझावों पर खुले दिमाग से विचार करें। अपने परिणामों के बारे में अपने स्टाफ और सहकर्मियों से बातचीत करें। अपने जीवन साथी से चर्चा करें। अपने पूरे करियर में नियमित विश्लेषण की आदत डालें। कभी भी बेहतर बनना ना छोड़ें। सिर्फ यही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेसन 8, 3 के नियम पर अमल करें। आप जो कर रहे हैं करें, जो उपलब्ध है उसी से करें, जहां भी आप हैं वहीं से करें, बस कर डालें। थियोडोर रूजवेल्ट। आपके 3 बुनियादी काम हैं, आपके बिजनेस या कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इन 3 प्रमुख कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज्यादा वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है। इस बारे में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। सैन डिएगो में मेरे साथ पहला फूड डे कोचिंग सेशन करने के 3 महीने बाद सिंथिया नाम की लड़की ने खड़े होकर समूह को बताया, जब मैं 3 महीने पहले यहाँ आई थी तो आपने मुझे यह सिखाने का दावा किया था कि मैं 12 महीने में अपनी आमदनी और खाली समय को दोगुना कैसे कर सकती हूँ। यह बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे आजमाना चाहती थी। पहले दिन आपने मुझसे कहा कि मैं हर उस काम की सूची बना लूं जो मैं पूरे हफ्ते या महीने में करती थी। मैंने ऐसे 17 काम लिख लिए जिनके लिए मैं जिम्मेदार थी। मेरी समस्या यह थी कि मैं काम के बोझ से बुरी तरह दबी हुई थी। मैं हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में 10-12 घंटे काम करती थी और मेरे पास अपने पति और 2 छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं तेजी से तरक्की कर रही थी, एक हाई टेक कंपनी में 8 सालों से काम कर रही थी। मेरे पास काम का मार लगा रहता था, लेकिन समय हमेशा कम रहता था। पूरे दिन बस एक चीज। उसने आगे कहा, जब मैंने पूरी सूची बना ली तो फिर आपने मुझसे यह सवाल पूछने को कहा, अगर आप इस सूची में से पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सकें तो कौन सा एक काम आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा। मैंने वह काम आसानी से खोज लिया और उसकी क्रम संख्या पर गोला लगा लिया। फिर आपने पूछा, अगर आप अपने प्रमुख कामों की सूची में से सिर्फ एक और काम कर सकें तो वह दूसरी गतिविधि कौन सी होगी जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जब मैंने अपने इस दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचान लिया तो आपने मुझसे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण काम के संदर्भ में भी यही सवाल पूछा। फिर आपने ऐसी बात कही जिसे मुझे उस वक्त सदमा लगा। आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी में जो योगदान देता है उसका 90% हिस्सा उसके द्वारा किए जाने वाले 3 प्रमुख काम में होता है, चाहे वे जो भी हों। अब बाकी जो भी काम करते हैं वे सहायक या पूरक कामों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें शायद दूसरों को सौंपा जा सकता है, कम किया जा सकता है, आउटसोर्स किया जा सकता है या छोड़ा भी जा सकता है। तत्काल कर्म करें। सिंथिया ने आगे कहा, इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यही वे 3 काम थे जिनके जरिए मैं अपनी कंपनी में सबसे मूल्यवान योगदान देती थी। वह शुक्रवार का दिन था। सोमवार को सुबह 10 बजे मैं अपने बॉस के पास गई और उन्हें अपनी इस खोज के बारे में बताया। मैंने उन्हें कहा कि उन 3 प्रमुख कामों के अलावा बाकी काम दूसरों को सौंपने या आउटसोर्स करने में मुझे उनकी मदद चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं दिन भर यही 3 काम करूं तो मैं कंपनी के प्रति अपना योगदान दोगुना कर सकती हूँ। फिर मैंने बॉस से कहा कि अगर मैं अपना योगदान दोगुना कर लेती हूँ तो मैं दुगनी तनख्वाह भी चाहूंगी। सिंथिया ने कहा। बॉस एकदम खामोश रहे। उन्होंने प्रमुख कामों की मेरी सूची देखी, फिर मेरी ओर देखा, इसके बाद दोबारा सूची को देखा और बोले, ठीक है। उनके पीछे लगी दीवार घड़ी में उस वक्त 10:21 बज रहे थे। वे बोले, तुमने सही कहा। कंपनी के लिए तुम यही 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करती हो और सबसे अच्छी तरह भी। बाकी छुटपुट काम किसी दूसरे को सौंपने या उसकी संख्या कम करने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम इन 3 कामों में पूरी तरह जुट सको। और अगर तुम अपना योगदान दोगुना कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी दोगुनी कर दूंगा। अपनी जिंदगी बदल डालो। सिंथिया ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। मैंने अपना वादा निभाया और फिर उन्होंने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने मेरे छुटपुट काम दूसरों को सौंप दिए ताकि मैं अपने शीर्ष 3 कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं।
नतीजा यह हुआ कि मैंने अगले 30 दिनों में ही अपना योगदान दुगना कर लिया और उन्होंने मेरी तनख्वाह भी दोगुनी कर दी। मैं 8 साल से बड़ी मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन मेरी तनख्वाह जहाँ की तहाँ थी। मजे की बात यह थी कि मात्र अपने समय और ऊर्जा को अपने 3 प्रमुख कामों पर केंद्रित करने की बदौलत सिर्फ 1 महीने में मेरी तनख्वाह दोगुनी हो गई। और इतना ही नहीं, आजकल मैं रोजाना 10-12 घंटे काम करने के बजाय बस 8 से 5 बजे तक ही काम करती हूँ। अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ पर्याप्त समय गुजारती हूँ। अपने प्रमुख कामों पर ध्यान केंद्रित करने से मेरी जिंदगी बदल गई। कामकाज की दुनिया में शायद सबसे महत्वपूर्ण शब्द है योगदान। आपको मिलने वाले पुरस्कार, आर्थिक भी और भावनात्मक भी, हमेशा अपने परिणामों और योगदान के मूल्य के सीधे अनुपात में होते हैं। अगर आप अपने पुरस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने काम का मूल्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपनी कंपनी में ज्यादा योगदान देने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। और यह याद रखें कि 3 प्रमुख काम हमेशा सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। त्वरित सूची विधि। हम अपने क्लाइंट से प्रशिक्षित प्रक्रिया की शुरुआत में ही अभ्यास करवाते हैं। हम उन्हें एक कागज देकर कहते हैं, 30 सेकंड में अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तत्काल लिख लें। हमने पाया है कि जब लोगों के पास अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, तब भी उनके जवाब उतने ही सटीक होते हैं जितने कि 30 मिनट या 30 घंटे मिलने पर होते। उनका अवचेतन मन तेजी से सक्रिय हो जाता है और 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उनके मन से कागज पर आ जाते हैं, जिससे अभ्यास करने वाले लोगों को अक्सर हैरानी होती है। 80% या इससे भी ज्यादा लोगों के 3 सामान्य लक्ष्य होते हैं। पहला, आर्थिक और कैरियर संबंधी लक्ष्य। दूसरा, पारिवारिक और निजी संबंध का लक्ष्य। और तीसरा, सेहत या फिटनेस का लक्ष्य। और ऐसा ही होना भी चाहिए। ये जीवन के 3 सबसे अहम क्षेत्र हैं। इन तीनों में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर अंक देने से आपको फौरन पता चल जाएगा कि आप जिंदगी में कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। इसे खुद आजमा कर देख लें। यह अभ्यास अपने जीवन साथी या बच्चों को दें। जवाब से आपकी आंखें खुल जाएंगी। बाद में हमारे कोचिंग प्रोग्राम में हम इस अभ्यास को विस्तार देकर ये सवाल पूछते हैं, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या कैरियर संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेहत संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त जीवन में आपकी 3 सबसे बड़ी समस्याएं या चिंताएं कौन सी हैं? जब आप 30 सेकंड या इससे भी कम समय में इनमें से हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, तो जवाबों से आप खुद हैरान रह जाते हैं। चाहे आपके जवाब जो भी हों, आमतौर पर वे उस पल जिंदगी में आपकी वास्तविक स्थिति का सटीक चित्र होंगे। ये जवाब बता देंगे कि आपके लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है। लक्ष्य और प्राथमिकता तय करते समय, अपनी जिंदगी व्यवस्थित करते समय, एक वक्त में एक ही काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते समय और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करने के लिए खुद को अनुशासित करते समय आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपको चरम लक्ष्य, लंबा, सुखद और स्वस्थ जीवन जीना है। समय प्रबंधन लक्ष्य नहीं, साधन है। समय प्रबंधन की काबिलियत सीखने का विशेष उद्देश्य यह है कि आप अपने कामकाज की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पूरा कर सकें और अपनी निजी जिंदगी में उन चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त निकाल सकें जिनसे आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 85% खुशी दूसरों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है, खास तौर पर करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों से। आपके संबंध की गुणवत्ता का अनिवार्य पैमाना यह है कि आप उन लोगों के साथ कितना समय गुजारते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं। समय प्रबंधन मेंढक निगलने और कम समय में ज्यादा हासिल करने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय गुजार सकें जिनकी आप परवाह करते हैं। इसका लक्ष्य आपको वो चीजें करने का ज्यादा समय देना है जिनसे आपको जीवन में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। नियम। ऑफिस में समय की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, घर पर समय की मात्रा महत्वपूर्ण होती है।
कार्यस्थल पर हर पल काम करें। जीवन को संतुलित रखने के लिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप जितने भी वक्त काम करेंगे, सचमुच करेंगे। जब काम करने जाएं तो अपना सिर नीचे करके पूरे वक्त काम करें। थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ा बाद तक रुकें और थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। समय बर्बाद ना करें। सहकर्मियों के साथ गपशप में बिताया गया हर पल उस काम से चुराया जाता है जिसे आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरा करना ही है। इससे भी बुरी बात, आप ऑफिस में जो समय बर्बाद करते हैं वह अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से छीना हुआ होता है। आपको या तो ऑफिस में देर तक रुकना होगा या फिर काम को घर लाकर पूरा करना होगा। दिन में प्रभावी और कार्यकुशल ढंग से काम न करके आप अपने लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर लेते हैं। इस तरह आप अपने परिवार के सदस्यों को उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से वंचित कर देते हैं जो आप बन सकते थे। एक छोटी लड़की का प्रसंग है जो अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, डैडी हर रात जब घर लौटते हैं तो उनका ब्रीफ केस काम से क्यों भरा होता है और वे सबके साथ समय क्यों नहीं बिताते? माँ सहानुभूति भरे अंदाज में जवाब देती है, देखो बेटा, तुम्हें समझना चाहिए, डैडी अपना काम ऑफिस में नहीं निपटा पाते, इसलिए उन्हें काम को घर लाकर पूरा करना पड़ता है। छोटी लड़की पूछती है, अगर यह बात है तो फिर उन्हें धीमी क्लास में क्यों नहीं भेज दिया जाता? संतुलन वैकल्पिक नहीं है। प्राचीन ग्रीक कहावत थी, सभी चीजों में संयम। आपको अपने कामकाज और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। आपको कामकाज में प्राथमिकताएं तय करने और अपने सबसे मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। साथ ही आपको इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कार्यकुशलता से काम करने की बुनियादी वजह यह है कि आप घर पर अपने परिवार के साथ जीवन को बेहतर गुणवत्ता का आनंद ले सकें। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आजकल कामकाज और निजी जिंदगी में संतुलन कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैं पलटकर सवाल पूछता हूँ, तनी हुई रस्सी पर चलने वाला कितनी बार संतुलन कायम करता है? कुछ पल सोचने के बाद वे लगभग हमेशा जवाब देते हैं, हर वक्त। मैं कहता हूँ, कामकाज और घरेलू जीवन में भी यही होता है। आपको हर काम हर वक्त करना पड़ता है। आप कभी उस बिंदु पर नहीं पहुंचते हैं जहां यह हमेशा के लिए आदर्श बन जाए। आपको इस पर लगातार मेहनत करनी होती है। आपका लक्ष्य अपने कामकाज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना और अपने कैरियर में पुरस्कारों के सर्वोच्च संभावित स्तर पर पहुंचना। लेकिन आपको रास्ते में फूलों की खुशबू लेना भी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी उन बुनियादी कारणों को अनदेखा ना करें जिनके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। यह ना भूलें कि आप अपने समय के निवेश से अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए इतने संकल्पित क्यों हैं। आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें जिन्हें आप अपने ऑफिस या कार्यस्थल में करते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सकूं तो वह कौन सा काम होगा जो मेरे कैरियर में सबसे ज्यादा मूल्यवान योगदान दे सकता है। यही अभ्यास 2 बार और करें। आप अपने 3 बड़े काम जब पहचान लें तो दिन भर उन्हीं पर एकाग्र हो जाएं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चुन लें। उन्हें प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित कर लें। उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाएं और हर पल और हर दिन अपनी योजनाओं पर काम करें। आने वाले समय में आप इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे कि उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेसन 9, शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। जेम्स टी मैके ने कहा था, आपकी योग्यता का स्तर चाहे जो भी हो, आप में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप एक जीवन में उन तक नहीं पहुंच सकते। टालमटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि शुरू करने से पहले हर जरूरी चीज अपने पास तैयार रखें। जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं तो आप भरी हुई बंदूक या कमान पर चढ़े तीर जैसे होते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। अपने सर्वोच्च मूल्यवान काम शुरू करने के लिए आपको बस एक छोटे से मानसिक धक्के की जरूरत होती है। यह भोजन बनाने की तैयारी करने जैसा है, जैसे एक बड़ा मेंढक पकाना। आप सारे कच्चे मसाले काउंटर पर अपने सामने रख लेते हैं और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं, एक बार में एक कदम। काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क या कार्यस्थल सफाई कर लें ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे। जरूरत हो
तो हर चीज फर्श पर या अपने पीछे की टेबल पर रख लें। वह सारी जानकारी रिपोर्ट्स, प्रस्तुत विवरण कागज पर और काम की सामग्री इकट्ठा कर लें जिसकी जरूरत आपको काम पूरा करने के लिए होंगी। उन्हें अपने करीब ही रखें ताकि आप ज्यादा हिले या उठे बिना ही उन तक पहुंच सकें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास लिखने की सारी सामग्री, कंप्यूटर डिस्क, एक्सेस कोड्स, ईमेल एड्रेस और हर वह चीज हो जिसकी जरूरत आपको काम शुरू करने और पूरा करने के लिए होगी। अपने कार्यस्थल को इस तरह तैयार करें ताकि वह आरामदेह, आकर्षक और लंबे समय तक काम करने के अनुकूल हो। खास तौर पर यह पक्का कर लें कि आपकी कुर्सी आरामदेह हो और आपकी पीठ को सहारा दे और आपके पैर समतल फर्श पर टिकने दें। आरामदेह कार्यस्थल तैयार करें। सबसे उत्पादक लोग वक्त निकालकर कार्यस्थल को ऐसा बना लेते हैं जहां समय बिताने में उन्हें मजा आए। काम शुरू करने से पहले आपका काम का इलाका इतना साफ होता है, आपके लिए काम शुरू करना और उसे लगातार करना उतना ही आसान हो जाता है। टालमटोल छोड़ने, मेंढक निगलने की एक बेहतरीन तकनीक यह है कि आप हर वह चीज पहले से कर लें जिसकी जरूरत आपको काम पूरा करने के लिए होगी। जब हर चीज तरीके और क्रम से जमी होती है तो आप में ज्यादा आत्मविश्वास होता है और सफलता की उतनी ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं। काम शुरू कर दें। यह आश्चर्यजनक है कि कितनी सारी पुस्तकें कभी नहीं लिखी जाती, कितनी सारी डिग्रियां कभी नहीं मिल पाती, जीवन बदलने वाले कितने सारे काम कभी शुरू नहीं हो पाते क्योंकि लोग हर चीज की तैयारी करने का पहला कदम ही नहीं उठाते। लॉस एंजलिस में अमेरिका भर से ऐसे लोग आते हैं जो फिल्म की बेहतरीन पटकथा लिखने और उसे किसी स्टूडियो को बेचने के सपने देखते हैं। लोकप्रिय पटकथा लिखने और बेचने के सपने देखते हुए वे लॉस एंजलिस में रहने लगते हैं और बरसों तक निचले स्तर में काम करते हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स में एक बार एक रिपोर्टर को विलशायर बुलेवर्ड्स भिजवाकर राह चलने वालों का इंटरव्यू लेने को कहा। लोगों के करीब आने पर वह उनसे बस एक सवाल पूछता था, आपकी पटकथा का क्या हाल है? 4 में से 3 लोग जवाब देते थे, लगभग पूरी होने वाली है। दुखद सच्चाई यह है कि लगभग पूरी का मतलब शायद यह भी था कि अभी शुरू भी नहीं हुई। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अपने लक्ष्यों, अपने सपनों की दिशा में जुट जाएं। एक बार जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो यह अनिवार्य है कि आप फौरन अपने लक्ष्यों की दिशा में कूद पड़े, शुरू कर दें। पहली चीज करें, चाहे वह जो भी हो। मेरा पहला नियम है 80% सही कर दो और फिर बाद में इसे पूरी तरह सही करो। इसे झंडा लगाने के खंभे पर लटका दें और देखें कि क्या कोई सलामी देता है। पहली बार में या शुरुआती दौर में पूर्णता की उम्मीद ना करें। जब कुछ पूरी तरह सही करने से पहले बार बार असफलता झेलने के लिए तैयार रहें। सफलता की राह में हमें जिन सबसे बड़े दुश्मनों से जूझना होगा वे योग्यता और अवसर की कमी नहीं है, बल्कि असफलता और अस्वीकृति के डर है, जिनके कारण पैदा हुई शंकाएं हमें सताती रहती हैं। अपने डर से उभरने का एकमात्र तरीका यह है कि जो इमर्सन ने बताया है, जिस काम से आप डरते हो उसे कर डालें, फिर डर की मौत तय करें। महान हॉकी खिलाड़ी वेन ग्रेटज्गी ने एक बार कहा था, आप वे 100% शॉट चूक जाते हैं जिन्हें आप लगाते ही नहीं हैं। एक बार जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो इसके बाद पहला कदम उठाने की हिम्मत करें। फिर जो हर चीज अपने आप होने लगेगी। आपको जिस हिम्मत की जरूरत है उसे विकसित करने का तरीका सरल है। इस तरह काम करें जैसे आप में पहले से ही हिम्मत हो। पहला कदम उठाएं। जब आप हर चीज अपने सामने लेकर बैठें और शुरू करने के लिए तैयार हों तो बेहद सफल प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सीधे तनकर बैठें, आगे की तरफ झुकें और कुर्सी की पीठ से थोड़ा आगे रहें। खुद को ऐसी मुद्रा में रखें जैसे आप कार्यकुशल, प्रभावी, ऊंचा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हों। फिर पहला कदम उठाएं और खुद से कहें, अब काम में जुटते हैं, और इसके बाद कूद पड़े। एक बार शुरू करने के बाद तब तक जुटे रहें जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। घर और ऑफिस में अपनी डेस्क या केबिन को गौर से देखें। खुद से पूछें, ऐसे माहौल में कैसा तरह का व्यक्ति काम करता है। आपके काम का माहौल जितना साफ सुथरा होता है, आप उतने ही ज्यादा सकारात्मक, उत्पादक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। आज ही अपनी डेस्क और केबिन की पूरी सफाई करने का संकल्प करें ताकि आप जब भी काम करने बैठे प्रभावी, कार्यकुशल और आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करें। लेसन 10। एक बार में तेल एक पीपे तक पहुंचे। सैमुअल स्माइल्स ने कहा था, जिन लोगों में तुलनात्मक रूप से कम शक्तियां होती हैं
वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे पूरी तरह जुड़ जाएं और बिना थके एक वक्त में एक ही चीज करते रहें। पुरानी कहावत है, गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। टालमटोल छोड़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के सबसे बड़े काम से ध्यान हटा लें और उससे एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप कर सकते हैं। एक बड़ा मेंढक निगलने का बेहतरीन तरीका है एक बार में एक निवाला खाना। लाओ त्सो ने कहा था, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। यह टालमटोल से उभरने और ज्यादा तेजी से काम करने की कुंजी है। बड़े रेगिस्तान को पार करना। कई बरस पहले मैंने एक पुरानी लैंड रोवर से सहारा रेगिस्तान के दिन तैनीज रावपट को पार किया, जो इस वक्त अल्जीरिया में है। तब फ्रांसीसी लोग बरसों पहले ही वहां से जा चुके थे और ईंधन डालने वाले स्टेशन बंद पड़े हुए थे। रेगिस्तान करीब 500 मील लंबा था और जिसमें पानी, भोजन, घास, यहाँ तक कि मक्खी भी नहीं थी। यह बिल्कुल समतल था, किसी घोड़े पीले रेतीले पार्किंग लॉट के जैसा, और सभी दिशाओं में क्षितिज तक फैला हुआ। पिछले सालों में सहारा के इस रेगिस्तान को पार करते समय 1300 लोग मारे जा चुके थे। अक्सर उड़ती रेत का तूफान रेगिस्तान पार करने के रास्ते को ओझल कर देता था, जिस वजह से यात्री रात में भटक जाते थे और दोबारा जिंदा नहीं मिलते थे। उस जगह पर कोई संकेत चिन्ह नहीं थे। इस कमी को दूर करने के लिए फ्रांसीसियों ने एक बेहतरीन काम किया। उन्होंने हर 5 किलोमीटर के फासले पर 55 गैलन वाले तेल के काले पीपे रखवा दिए। पृथ्वी के झुकाव से बने क्षितिज की दूरी भी इतनी ही थी। इस वजह से दिन के हफ्ते हमें तेल के 2 पीपे दिखते थे। एक वह जिसे हमने अभी पार किया था और दूसरा वह जो 5 किलोमीटर आगे मौजूद था, और हमें सही दिशा में चलने के लिए बस इतने की ही जरूरत थी। हमें तो बस तेल के अगले पीपे तक पहुंचना था। नतीजा यह हुआ कि हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को बस एक बार में तेल का एक पीपा करके पार कर गए। एक वक्त में एक कदम। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम भी आप इसी तरह कर सकते हैं। बस खुद को एक वक्त में एक कदम उठाने के लिए पूरी तरह अनुशासित कर लें। आपका काम उतनी दूरी तक पहुंचना है जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और ज्यादा दूर तक देख सकेंगे। बड़ा काम करने के लिए आप में यह दृढ़ विश्वास और आस्था होनी चाहिए कि आपका अगला कदम जल्द ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। यह अद्भुत सलाह याद रखें, कूद पड़ो, जाल अपने आप नीचे आ जाएगा। महान जीवन या कैरियर एक वक्त में एक काम को फटाफट और अच्छी तरह पूरी करने तथा इसके बाद अगले काम तक पहुंचने की बुनियाद पर ही बनते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता साल दर साल, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने भर से हासिल हो जाती है। सेहत और फिटनेस का लक्ष्य महीनों तक हर दिन बस थोड़ा कम खाने और थोड़ी ज्यादा कसरत करने से हासिल हो सकता है। आप तो बस पहला कदम उठा लें, लक्ष्य की ओर चल पड़ें, फिर एक वक्त में एक कदम उठाएं और तेल के एक पीपे पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप टालमटोल से उभर सकते हैं और असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। अपने जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य, काम या प्रोजेक्ट चुनें जिसमें आप टालमटोल कर रहे हो। फिर उन सभी कदमों की सूची बना लें जिन्हें उठाने से काम पूरा हो सकता है। अब फौरन पहला कदम उठा लें। शुरू करने के लिए कई बार तो आपको सिर्फ बैठकर सूची के एक काम को करना होता है, फिर एक और काम करें, इसी तरह करते जाएं। अंततः आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे कि उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे।